हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भाई जितने भी रचनाकार कवर हो पाएंगे उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग, दूरदर्शन पर पहला नाटक यानी कि धारावाहिक हम लोग था जो 1992 में आया, इसके जो लेखक हैं या इस धारावाहिक को किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन शेखर जोशी, सेकंड है हरिशंकर प्रसाद, तीसरा है मनु भंडारी और चौथा है मनोहर श्याम जोशी। इस क्वेश्चन में जो 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक था वो था हम लोग। क्या था? हम लोग। और इस धारावाहिक के जो यहाँ पर लेखक हैं उनका नाम आपसे पूछा गया है और उसके जो लेखक हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। अब देखो भाई, मनोहर जोशी जी एक गद्य रचनाकार हैं और 1933 में 1933 में इनका जन्म अजमेर में हुआ था और मूल रूप से ये निवासी थे अल्मोड़ा के। और इनका जो निधन है वो 2006 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में इन्होंने संपादक के रूप में काम कर चुके हैं। इनका जो पहला नाटक था वो हम लोग था जो 1982 में दूरदर्शन पर आया था। अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक भी है इनके, जैसे कि बुनियाद आपसे पूछ सकता है, बुनियाद है, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा। इन सभी के लेखक भी कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी हैं। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि इनकी एक और रचना है क्याप। क्याप के लिए ना इन्हें 2001 में इनका एक उपन्यास है क्याप। क्याप क्या है? इनका उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए 2001 में जो आया था और जो कि आपका क्याप उपन्यास 2001 में इन्होंने लिखा था या प्रकाशित हुआ था, और इसके लिए इन्हें 2005 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। आपसे पूछेगा कि क्याप किसकी रचना है, कौन सी रचना के लिए इन्हें जो है 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इस तरीके से। और मनोहर श्याम जोशी जी ने ना हिंदी फिल्म जो है पापा कहते हैं अप्पू राजा, ये फिल्म भी इन्होंने ही लिखी है। इनके कुछ उपन्यास और भी हैं, जैसे कि कुरु कुरु स्वाहा जो 1980 में आया था। कसब भी इन्हीं की रचना है, इनकी उपन्यास है। कौन हूँ मैं, ये भी इनका उपन्यास है। उत्तराधिकारिणी, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। हमजाद, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। टा प्रोफेसर, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। और हरक्यूलिस की कहानी, ये भी किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी जी का। देखो भाई, आपसे पूछा जाएगा कि मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा रचित या लिखित कुमाऊनी उपन्यास कौन से हैं? तो याद रखना है क्याप और कसब इनके कुमाऊनी में लिखे गए उपन्यास हैं। इनके द्वारा कुछ व्यंग्य संग्रह यानी कि रचनाएं ही हैं, वो है इस देश का यारा क्या कहना, इन्हीं की रचना या काव्य व्यंग्य संग्रह। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, इन्हीं के द्वारा रचित व्यंग्य संग्रह है। मंदिर घाट की पौड़ियाँ कैसे किस्साओगे, ये दोनों ही इनके क्या हैं? व्यंग्य संग्रह हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ साक्षात्कार संग्रह, जैसे बातों बातों में, 21वीं सदी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित इनकी रचनाएं हैं या साक्षात्कार संग्रह हैं। इनके कुछ संस्मरण संग्रह भी हैं, जैसे लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है। अभी आपके एग्ज़ाम में आया था, हालांकि मैंने अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों को कराया है, पूरा साहित्य वहाँ पर कराया है। तो आपको ये भी बताया था कि मनोहर श्याम जोशी जी की एक रचना है सिल्वर वेडिंग, और सिल्वर वेडिंग का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? यशोधर बाबू। बताया था या नहीं बताया था? यशोधर बाबू जी, आपको ध्यान रखना था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। इस देश का यारा क्या कहना किसके द्वारा लिखित व्यंग्य संग्रह है? मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी या फिर मनु भंडारी? जल्दी से आंसर दीजिए। इस देश का यारा क्या कहना, मैंने कहा इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ कैसे किस्साओगे, ये सारे के सारे व्यंग्य संग्रह या रचनाएं हैं किसकी? मनोहर श्याम जोशी की। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, कुरु कुरु स्वाहा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? कुरु कुरु स्वाहा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परशाई या मनु भंडारी? कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की कहानी, मनोहर श्याम जोशी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, कसब, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की कहानी। ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखित हैं? आपके सामने ऑप्शंस। ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू जी हैं और यह रचना किसके द्वारा रचित है? सिल्वर वेडिंग ये किसकी रचना है? सॉरी, मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर आदि जो लिखित संस्मरण संग्रह या रचनाएं हैं किसके द्वारा रचित हैं? और इस क्वेश्चन के ऑप्शन आप लोगों के सामने, फटाफट आंसर दीजिए। मनोहर श्याम जोशी जी, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? अब वर्तमान में 6 पार्टियां यहां पर हो चुकी हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो जो कौन सी पार्टी है जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और छठी वो पार्टी बन गई है, वो है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी। ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिएगा, अब हम बात करते हैं शेखर जोशी की गलता लोहा। शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? फटाफट आंसर दीजिएगा। अब ये भी याद रखना है कि गलता लोहा किसकी रचना है, किसकी कहानी संग्रह है या कहानी है? शेखर जोशी की कहानी है। इसका मुख्य पात्र आपसे पूछा है और ऑप्शन आपके ये हैं, उधर बाबू, यशोधर बाबू, मोहन और गणेश। तो गलता लोहा जो कि शेखर जोशी जी की कहानी है और मुख्य पात्र है मोहन। ठीक है, अब देखो भाई, जो शेखर जोशी जी है ना, इनका जो जन्म है वो हुआ है 10 सितंबर 1932 को। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जा रही हैं और अल्मोड़ा में जन्म हुआ। अल्मोड़ा का जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर का जो ओलिया गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और गलता लोहा इनकी कहानी है। ठीक है, यह एक उपन्यासकार और कवि हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आप लोगों का कि नौरंगी बीमार, कोशी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, दाजू जो कि 1953 में कहानी पर एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म भी बनाई गई है, और बदबू, समर्पण, मेंटल, क्या हो जाएगा? मेंटल है ना, मेंटल है ये, ठीक है, मेंटल जर्नी है, मेंटल, सहयात्री, डांगरी वाले, ये रचनाएं या कहानी संग्रह किसके द्वारा रचित रचनाएं हैं? कविता संग्रह, कहानी संग्रह है या कौन इसके रचयिता हैं? सो ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर है, महादेवी वर्मा, शेखर जोशी, हरिशंकर परशाई, मनोहर श्याम जोशी। आंसर होगा शेखर जोशी, यहाँ पर आपका सही होगा। और शेखर जोशी जो है ना, इन्होंने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नई कहानी आंदोलन नाम किसने अपनी कहानियों को दिया? शेखर जोशी जी ने। शेखर जोशी जी को पहल सम्मान भी मिल चुका है। पहल सम्मान किस रचयिता या किस लेखक को मिल चुका है? इस कहानीकार, किस उपन्यास को मिल रहा है अभी तक? तो वो है शेखर जोशी जी। ठीक है, और 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना, एक पेड़ की याद इनके द्वारा शब्द चित्र संग्रह या इनकी रचना है, एक पेड़ की याद। इनके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं जैसे कि साथ के लोग, चीटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी है, निकलेस है, गाइड और प्रतिनिधि है, रास्ते, दौड़, मृत्यु और प्रश्नवाचक आकृतियाँ।
ठीक है भाई। और कोशी का घटवार कहानी क्या है, कल्पना पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछ लेगा कि कोशी का घटवार कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सात के लोग किसकी रचना है, सात के लोग किसकी रचना है। करेक्ट आंसर होगा शेखर जोशी जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, त्रिशंकु किसकी कहानी संग्रह है। त्रिशंकु किसका कहानी संग्रह है। ये भी गद्य रचनाकार है और 2 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश मंदसौर डिस्ट्रिक्ट भानुपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था, इस चीज का याद रखना। और इनके पति राजेंद्र यादव थे। त्रिशंकु किसकी कहानी संग्रह है, तो ये है मन्नू भंडारी का और ये भानुपुरा गांव मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जन्म हुआ 2 अप्रैल 1931 को। इनका मूल नाम याद रखना है, मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी, पति राजेंद्र यादव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मन्नू भंडारी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं हार गई और आंखों देखा झूठ, यह कहानी संग्रह किसका है। मैं हार गई आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह किसका है। ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो है एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली, नायक खलनायक, 3 निगाहों की एक तस्वीर। और जो अकेली इनकी रचना है ना, उसका जो मुख्य पात्र है वो है सोमा बुआ। और यही सच है कहानी पर फिल्म बनी है रजनीगंधा। ठीक है, जो यही सच है कहानी है ना, उस पर रजनीगंधा मूवी बनी है और अकेली कहानी जो है उसका मुख्य पात्र सोमा बुआ है। इनके कुछ उपन्यास हैं, जैसे कि आपका बंटी जो 1971 में आया, महाभोज 1979 में इन्होंने लिखा था, तीसरा है स्वामी, चौथा है 1 इंच मुस्कान। इनके द्वारा एक नाटक है बिना दीवारों का घर, इनके द्वारा रचित एक नाटक है। इनके द्वारा कुछ पटकथाएं भी लिखी गई हैं, जैसे कि निर्मला है, स्वामी है, दर्पण है, रजनी है, इनको आपने याद रखना है। और जो एक कहानी यह भी है ना, इन्होंने इस एक कहानी यह भी रचना में इन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है, इस चीज़ का आपने याद रखा। जो रजनी है वो एक पटकथा है, दूरदर्शन पर प्रसारित होता है वो धारावाहिक। और 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है, इसकी रचना मन्नू भंडारी और उनके जो हस्बैंड थे राजेंद्र यादव, उन दोनों ने मिलकर किया था। महाभोज उपन्यास भी इन्हीं का है और जिसमें नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। कभी पूछ सकता है कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज उपन्यास में किस चीज़ को उजागर, नौकरशाह के बीच किस चीज़ को उजागर किया गया, भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। जो आपका बंटी उपन्यास है ना, उसमें इन्होंने विवाह विच्छेद की त्रासदी से जो घुट रहा बच्चा है उसके बारे में बताया है और तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को इन्होंने बोला। और एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है ना, इसको 2008 में इसके लिए, यानी कि जो आत्मकथा है 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था मन्नू भंडारी जी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट सैलाब किसका कहानी संग्रह है। सुमित्रा नंदन पंत, तुलसीदास, महादेवी वर्मा या मन्नू भंडारी। ऑप्शन डी हो जाएगा मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी अकेली का मुख्य पात्र कौन सी बुआ है। अभी बताया था सोमा बुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, रजनी, निर्मला, दर्पण किसके द्वारा रचित पटकथाएं या रचनाएं हैं। तो ये है आपकी मन्नू भंडारी जी। और रजनी जो है एक धारावाहिक है जो दूरदर्शन पर भी क्या होता है, प्रसारित हुआ था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि गोरखबानी व रामानंद नामक पुस्तकों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है। तो गोरखबानी और रामानंद नामक पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई है। सो ध्यान दीजिएगा, जिनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ और गद्य रचनाकार है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में भी काम किया है। 1901 में जन्म होता है पौड़ी गांव के पाली गांव में।
पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में। आंसर होगा पीताम्बर दत्त बटवाल। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इनका जो शोध ग्रंथ था ना, उसका जो सब्जेक्ट था वो था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। अच्छा, ये जो पीताम्बर दत्त बटवाल जी थे ना, ये जो बाल्यकाल होता है, बचपन में अपनी जो कविताएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे? अंबर नाम से अपनी कविताओं को लिखते थे। इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन भी किया था। कहाँ से? कानपुर से। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक, रहस्य और कबीर ग्रंथावली, साथ में मकरंद। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप ज़रूर याद कीजिएगा। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं कौन लिखा करते थे? तो बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं कौन लिखा करते थे? पीताम्बर दत्त बटवाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है तट की खोज। तट की खोज और ज्वाला तथा जल। तट की खोज एक उपन्यास, ज्वाला तथा जल एक उपन्यास। ये किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? ये किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फटाफट आंसर कीजिएगा। आपका आंसर होगा हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जमानी गांव में हुआ 1922 में। और एक लेखक के होने के साथ साथ व्यंग्यकार भी थे। वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी इन्होंने। कहाँ से? जबलपुर से। जबलपुर में अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया करते थे। इनका जो समग्र साहित्य परसाई रचनावली है ना, वो कितने भागों में विभक्त है? 6 भागों में विभक्त है। परसाई जी की संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टार्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं के बाजीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया था। तो टार्च बेचने वाला जो रचना है वो किसका है? हरिशंकर परसाई का। और यहाँ पर याद रखना है 1982 में इन्होंने विकलांग श्रद्धा की दौर रचना इनकी है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ कहानी संग्रह है, जैसे कि आपका नागफनी की कहानी इनका उपन्यास है, तट की खोज और साथ में ज्वाला और जल इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे, तीसरा है भोला राम की जीव आदि। तो ये इनके क्या है? कहानी संग्रह। इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं, जैसे कि भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद्र के फट्टे जूते, पगडंडियों का जमाना। ये इनके द्वारा लिखित निबंध संग्रह है या इनकी रचनाएं हैं। इनके द्वारा कुछ व्यंग्य लेख भी लिखे गए, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन। तो ये आपने याद रखना है हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो इस वीडियो में इतने आपके देखिएगा मनु भंडारी की रचनाएं, हरिशंकर जी की रचनाएं, मनोहर श्याम जोशी जी आपने पढ़े, शेखर जोशी जी की रचनाओं का आपने रिवाइज किया, साथ में पीताम्बर दत्त जी की मैं दोबारा बता देती हूँ, पूछी जाती हैं गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक, रहस्य, कबीर ग्रंथावली और मकरंद। ये इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। देन इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हम करने, वैसे कम्युनिटी में मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती रहती हूँ और वहीं से डिटेल उठाया है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा शैलेश मटियानी की रचनाएं, गौरा पंत जी की, महादेवी की, मुंशी प्रेमचंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड और भी आपके जो राइटर्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।